क्या आपको पता है इंसानी राख से डायमंड बन सकता है? कैसा परफ्यूम है जिसे टाइगर अट्रैक्ट होता है? मेढक आंख बंद करके इंसेक्ट क्यों खाता है? और क्या आपको पता है कि 2000 का नोट बनाने में कितना रुपया खर्च होता है? तो इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही बोलोगे इतने दिनों से कहाँ था भाई, तू कहाँ था? क्या आपको पता है कि जो जंगल के टाइगर होते हैं वो क्लेविन क्लैन का जो ऑप्शंस परफ्यूम होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, अट्रैक्ट होते हैं टाइगर, और ये परफ्यूम उनके लिए इरिटेबल होता है, जिसके चलते ये लोग अट्रैक्ट होते हैं परफ्यूम की तरफ। और फोटोग्राफर अपना कचाक करके अपना काम कर लेते हैं, यानी फोटो क्लिक कर लेते हैं इस परफ्यूम के हेल्प से। दोस्तों, आपने अक्सर किस्से और कहानियों में ये तो सुना ही होगा कि पशु पंछी को सुनामी और भूकंप जैसे खतरों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फ्लाइंग इंसेक्ट ऐसा भी है? जी हाँ, एक फ्लाइंग इंसेक्ट ऐसा भी है जो भूकंप के समय चाह कर भी उड़ नहीं सकता है, और वो है मूस। मूस नाम का ये जीव अर्थक्वेक के दौरान बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ये उड़ने के लिए अपना शरीर घुमाता है तो भूकंप की वजह से उसका दिमाग ये समझ नहीं पाता है कि उसे किस डायरेक्शन में और कैसे उड़ना है, और इसी वजह से ये जीव उड़ नहीं पाता है भूकंप के समय में। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है ये कोई स्टैचू है जो कि घर के आगे रखा हुआ है? तो एक्चुअली रियल में ये कोई स्टैचू नहीं है, ये कुत्ता है। जी हाँ, एक डॉग है, और ये स्टैचू की तरह दिखता है। इसका रीजन ये है कि इसके शरीर में एक भी बाल नहीं होता है। जी हाँ, इस कुत्ते के शरीर में एक भी बाल नहीं होता है, और इसका जो नाम है वो है मैक्सियन हेयरलेस डॉग, और आप इसका मल्टीपल इमेज देख सकते हैं। चाय आजकल इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, फिर चाहे वो ग्रीन टी हो या येलो टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी वैरायटीज एक ही पौधे के देन है? जी हाँ, सभी वैरायटीज एक ही पौधे के देन है। दोस्तों, कैमेनिया सिमिसिस नाम के इस प्लांट के लीड से ही ग्रीन टी, येलो टी और ब्लैक टी मिलती है। हालांकि दोनों तरह के चाय में पाए जाने वाले फ्लेवर नाइट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन लीव्स एक ही होता है। क्या आपको पता है एक ऐसा पैरासाइट है जो कि जब किसी चूहे के अंदर चला जाए तब उसके अंदर जो बिल्ली का जो डर होता है ना, चूहा बिल्ली से डरती है ना, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिटरली वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और उस पैरासाइट का नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये जो पैरासाइट है ये जब किसी चूहे के अंदर चला जाता है तब वो पूरी तरह से निडर हो जाती है। जी हाँ, पूरी तरह से निडर हो जाती है, क्योंकि वो उस पैरासाइट के कंट्रोल में होता है, और वो अपना सबसे खतरनाक दुश्मन बिल्ली से भी नहीं डरती, उसके सामने भी बोलती आ जाओ लड़ देते हैं। और इसका नाम मैं आपको फिर से बता दूं, इसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, इसे कहते हैं इस पैरासाइट को। रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग 90% लोग अलार्म की मदद से उठते हैं। मतलब 60 में से एक ही ऐसा इंसान होता है जो कि बिना अलार्म के अपने शेड्यूल टाइम पे उठ जाए। जी हाँ, 60 में से एक ही इंसान होता है। तो क्या आप इसमें हैं? तो आप हमें कमेंट जरूर करना। नंबर 12, अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हो तो जल्दी से उस पे येलो कलर करवा दीजिए, क्योंकि येलो कलर घर को जल्दी बेचने में मदद करती है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच है। क्या आपको पता है कि एक बंदर के सिर के बाल भी झड़ते हैं और वो भी गंजे होते हैं, और जूलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक चिंपांजी या बंदर ठीक उसी तरह से गंजे होते हैं जैसे एक इंसान। मतलब इससे फिर एक बार ये साबित होता है कि इंसान और बंदर में सिर्फ सोचने का फर्क है। जो क्रैब्स खाते हैं, हाँ होते हैं कई लोग जो समुद्री क्रैब्स खाते हैं, तो वो कितना साइज का होता होगा? मेरा मतलब है वो कितना बड़ा होता होगा, कुछ इतना बड़ा होता होगा। और एक क्रैब्स का प्रजाति होता है जो जापान में मिलता है, और इसका नाम है जापानसेन स्पाइडर क्रैब। तो आप इसे देखो, आप इसे खुद देखो, ये कितना बड़ा क्रैब्स होता है, एक इंसान के बराबर होता है, और आप इसका इमेज देख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, तो बिना सोचे ये बोल दोगे कि ऑक्टोपस नाम ही है तो 8 लेग होंगे। बट सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि एन ऑक्टोपस एक्चुअली हैज 6 आर्म एंड 2 लेग्स, नॉट 8 लेग्स। वो जो 8 होता है ऑक्टोपस का, तो उसमें से 6 हाथ होता है और 2 ही पैर होते हैं। पर हम लोग ये जानते हैं उसके पास हाथ है ही नहीं, पर रियल बात तो ये है कि उसके पास 6 हाथ है और 2 ही पैर है, तो हम लोग सोचते हैं 8 पैर ही। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कीमती स्टोन माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी राख से भी डायमंड बनाया जा सकता है? जी हाँ, रियली में इंसानी राख से भी डायमंड बनाया जा सकता है। तो दरअसल अमेरिका के एक रिसर्च में ये पता चला है कि जिस कार्बन सब्सटेंस का हीरा बना होता है, तो इंसानी राख भी उसी से बना होता है। हर कुछ को मापा जाता है, ठीक है। कैमरा का क्वालिटी इतना मेगापिक्सल, दौड़ने का स्पीड होता है इतना किलोमीटर पर आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लाउड का जो कंडीशन होता है ना आसमान में, उसका भी एक मेजरमेंट होता है, उसे कहते हैं ऑक्टा। कभी सुना है ऑक्टा के बारे में? तो OKTA ऑक्टा। और ऑक्टा जो होता है ना, तो वो पैसिव सनी, आप सिंपली समझो मोस्टली क्लाउडली आसमान नहीं होता, यानी पूरी तरह से बादल लगा हुआ होता है। तो ये जो होता है ना, तो इसी का जो एक यूनिट होता है मापने का, तो उसी को ऑक्टा कहते हैं, यानी बादल का जो मापने का यूनिट होता है उसी को ऑक्टा कहते हैं। और आप सिंपली समझो, एक ऑक्टा मतलब क्लियर स्काई, यानी आसमान पूरी तरह से क्लीन साफ होता है, तो उसे एक ऑक्टा कहते हैं। और ये जाता है 8 ऑक्टा तक, यानी कि ऑक्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक जाता है। और 8 ऑक्टा मतलब होता है बहुत क्लाउडली आसमान, यानी कि जब पूरी तरह से घना बादल रहता है ना, तो उसी को 8 ऑक्टा कहा जाता है। और अगर उससे थोड़ा कम है तो 7 ऑक्टा, उससे थोड़ा कम है तो 6, उससे थोड़ा कम है तो 5, उससे थोड़ा कम है तो 4, उससे थोड़ा कम है तो 2, ऐसे ही
ही बादल को मापा जाता है। मैं आपको इतना सिर्फ बताना चाहता हूँ किस तरह कैमरा को मापा जाता है इतना मेगापिक्सल, उसी तरह बादल को भी मापा जाता है। क्या आपको पता है कि मेढक आंख खोल के खाना नहीं खा सकता है? जी हाँ, मेढक आंख खोल के खाना नहीं खा सकता है। जहाँ बाकी एनिमल अपने दांत और जीभ यूज करते हैं, वही मेढक अपने आंख की मदद से खाना खाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन यही सच है। वो इसलिए क्योंकि मेढक के पास आमतौर पर अपने स्केल से बड़ा आकार की आंख होती है। जब ये खाने को निगलते समय अपने आंख को झपकाते हैं तो उसकी आंख उसके स्केल में थोड़ी सी दब जाती है और ये मेढक के मुंह के ऊपर दबाव डालती है, जिससे वो मेढक खाना निगल पाते हैं। नंबर 5, क्या एक मरीन ह्यूमन फिश खून से भरे टैंक में सरवाइव कर पाएगी? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन खून और समुद्र का पानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर एक फिश को एक ऐसे टैंक में डाल दिया जाए जिसमें इंसानी खून हो तो ज्यादातर मछलियाँ उसमें भी सरवाइव कर पाएंगे। नंबर 4, माइकल जैक्सन, इन्हें कौन नहीं पहचानता हुआ, पर अगर मैं आपको बताऊं कि इनका पहला बेटा एक बंदर था तो क्या आप विश्वास करोगे? पर ये सच है। माइकल जैक्सन का एक पेट चिंपैंजी था और उसका नाम था बबल, और ये औरों के लिए तो बस कॉमन चिंपैंजी था, लेकिन माइकल जैक्सन के लिए उनका बेटा। और ये माइकल जैक्सन के साथ काफी सारे शोज और इंटरव्यूज में जाया भी करता था। वैसे तो माइकल जैक्सन के 4 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ प्रॉपर्टी अपने बबल के नाम भी किए हैं। नंबर 3, ऊंट पे गन्ना का जो आप ये बर्ड देख रहे हो तो इसका आप टंग देखो। इसका जो टंग होता है वो बिल्कुल सांप की तरह होता है, पतला, और ये बहुत लंबा भी होता है। इतना लंबा होता है कि आप इसे खुद देख लो। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये अपने टंग को ऐसे अंदर रखती है, यानी सिर के ऊपर रैप करके रखती है, और यही चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। नंबर 2, हर साल का जो कैलेंडर होता है, जैसे 2019 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पहले किसी साल के कैलेंडर से मैच होता है। जी हाँ, पहले किसी साल के कैलेंडर से मैच होता है। जैसे 2021 का कैलेंडर 2010 के कैलेंडर से मैच होता है, और ये पूरा कॉपी ही होता है। मतलब सिर्फ संडे मंडे में नहीं, पूरी तरह से कॉपी होता है, हर एक चीज मैच होता है। और ऐसा कई बार होता है, सिर्फ इसी बार नहीं हुआ है। जैसे 2010 का कैलेंडर 1999 से मैच होता है, और 99 का कैलेंडर 1993 से मैच होता है, और 1993 का कैलेंडर 1982 से मैच होता है, और 1982 का कैलेंडर 1971 से मैच होता है। और ये जान के ही मैच किया जाता है। हर साल का कैलेंडर अलग अलग नहीं होता है, कुछ कुछ कैलेंडर मैच भी होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप गुलाबी कलर का 2000 का नोट तो देखे ही होंगे, और ये भी पता होगा कि इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 2000 रुपया है इंडिया में। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसका रियल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, यानी कि इस नोट को बनाने में कितना रुपया लगता होगा? तो नहीं सोचे होंगे, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूँ कि कितना रुपया लगता है इसे बनाने में। तो अगर हम 2000 की नोट के बारे में बात करें तो इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी इसे बनाने में 3.54 रुपीज लगते हैं, और इसका वैल्यू 2000 का होता है। और 500 रुपया की नोट की बात करें तो मात्र 2.34 रुपया लगते हैं इस नोट को बनाने में। और अगर 200 रुपया की नोट के बारे में बात करें तो उसमें मात्र 2.93 रुपया लगते हैं 200 की नोट बनाने में। तो ये वीडियो कैसे लगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।